मुझे लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। कई लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे सर बीपीएससी टीयर आपका टीचर्स रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कई लोग का कंफर्मेशन, इसलिए आपको यहाँ पर मैं आपको लाइव आकर के बता रहा हूँ कि ये चीज़ें देख सकते हैं। ये क्या चीज़ क्वेश्चन क्या था इसके रिगार्डिंग हम जानते हैं। क्वेश्चन है आपका बिहार पीपीएससी बिहार टीचर्स के न्यू टीचर्स जो वैकेंसी आई है आपका बिहार में शिक्षक की जो भर्ती आने वाली है उसके रिगार्डिंग है। अदर स्टेट वाले फीमेल कैंडिडेट में कितने मार्क्स चाहिए, सीटेट पेपर पास होना चाहिए या फिर आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। बिल्कुल ही आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। ये बिहार का सेकेंड फेज में आपको ग्रेजुएशन मैंडेटरी है 6 to 8 के लिए, खास के लिए देखेंगे आपका क्या सीटेट अभ्यर्थी 2023 वाले दिसंबर वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल जब आती है और दिसंबर 2000 वाले को अप्लाई किया करना चाहिए। हालांकि लास्ट टाइम भी इसी तरह से नहीं किया गया था। आप लोगों ने आंदोलन किया, उठाया अपनी बातों को, पटना सचिवालय तक ले गए, तो ये सारी चीज़ों को अभ्यर्थी किया गया था। इनको अप्लाई करने का अपेयरिंग वाले को मौका मिला था, तो इसमें भी मौका मिलेगा। सीटेट एक क्वेश्चन आ रही थी, अदर स्टेट वाले फीमेल में कितने मार्क्स होना चाहिए सीटेट में, तो 90 नंबर आपका होना चाहिए। एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा भी था, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। तो सर लास्ट वीडियो जो बनाया था आप अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। सर डीएलएड 2014 में पास हुए थे, ग्रेजुएट 2023 ग्रेजुएशन आपका हुआ था इनका 2019 में। सीटेट 2022 किया, मैं एलिजिबल हूँ। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था। और अदर स्टेट है रिया पाल के ऑप्शन क्वेश्चन है, सर अदर स्टेट में फीमेल सीटेट में कितने मार्क्स होना चाहिए बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए आपको 90 मार्क्स आपको होना चाहिए, मैंने रिप्लाई भी किया था। ये सर अदर स्टेट में जितने भी चाहे आप SC ST, अभी मैंने इंटर लेवल का भी डिस्कशन बताया था। अदर स्टेट में आपको जनरल में काउंट करते हैं, और अदर स्टेट में सभी लोगों के लिए आपको 90 नंबर मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आपने लास्ट टाइम बीपीएससी भी फॉर्म को फिलअप कर दिया है, अगर आपको कोई संज्ञान नहीं है, तो आपको बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा, नो डाउट। चलिए, ये आपका नोटिफिकेशन था, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन इस तरह से स्वीकृति किया गया था। टोटल जो सीटों की संख्या थी, अगर आपको डाउट होता है कोई, इसलिए लाइव आए आपको क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने किसी ग्रुप में व्हाट्सअप में मैंने शेयर नहीं किया है इस अभी लिंक को। आप क्वेश्चन फिर भी कई लोग ज्वाइन करते हैं, टाइम टू टाइम जो भी क्वेश्चन रहता है आकर पूछते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, और लाइव अगर आप आए होंगे तो मैं यहाँ पर देख पाऊँ। जय हिंद दोस्तों, एट लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए इसको देख लेता हूँ, लाइव अगर ज्वाइन किए होंगे तो। चलिए जैसे कि अभी ज्वाइन किए हुए हैं सर दीपांशु यादव से SST से 64 है क्या। 60 अगर आप SST 9 से 10th की बात कर रहे हैं तो 64 दैट्स अ गुड नंबर, आपको कोई इशूज नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपके DB आप जो डॉक्यूमेंट्स आपने करवाया है, पार्शियल वेरिफिकेशन आपका हो चुका होगा, तो आप सही से करवाए होंगे, तो मैं मानता हूँ, ऐसे समझता हूँ, कोई इशूज नहीं होगी। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आप देख सकते हैं 9,628 में लगभग 32,000 की वैकेंसी आपको देखने को मिला, 31-32,000। हालांकि इसमें मानी जा रही थी लगभग 52,000 सीटों की संख्या, लेकिन इसको कम किया गया है। हालांकि इसमें ये फाइनल नहीं कर सकते, इसका फाइनल जब आपको नोटिफिकेशन आता है, विज्ञप्ति आती है, तो ही हम मानेंगे कि दैट्स रियल नंबर। इसमें मे भी चेंजेज हो सकता है, मे भी घट बढ़ सकता है, तो मैं मानता हूँ आपको इसमें सीटों की संख्या और भी बढ़ेगी। ये मिनिमम क्वालिटी आपका है सीटों की संख्या, दोनों तीनों को मिलाएंगे अगर ऐड ऑन करेंगे तो आपको टोटल सीटों की संख्या लगभग 469,000 लगभग 70,000 के आसपास बनती है। 6 to 8 में आपका 31,982 है, और माध्यमिक के लिए आपका 18,880 है, इसमें भी 18,830 है, दोनों की 18,000 दोनों मिला करके देखेंगे तो आपको आपका बनेगा 69,000 के आसपास। सर SST में 64 है, क्या हुआ क्या होगा, बिल्कुल आपको हो जाएगा, कोई सूझ नहीं है, आपको हो जाएगा। अगर आपका 64 नंबर आता है दैट्स अ गुड नंबर। SST में सीटों की संख्या हालांकि 5400 के आसपास में 5-5,500 के अभ्यर्थियों की संख्या भी ज़्यादा है, तो आपको नो डाउट आपको हो जाएगा। चलिए इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है, आपको मैंने ऑलरेडी एक कैंडिडेट का आया था क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कि आपका इसमें कोई इशू नहीं है। बस थैंक यू सो मच, मैंने सूरज साहू जी ने आपने कमेंट किया और मैं अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ, दैट्स अ गुड थिंग्स। आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं, चाहे आप SC ST हो या OBC या फीमेल कैंडिडेट है, आपको सीटेट में नंबर 90 लाना है। अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, आपने एग्जाम्सन भी दे दिया, आपका नंबर भी अच्छा आ रहा है, 55 नंबर या 60 जितना भी नंबर आ रहा है, फाइनल जब DB होगा या आपका सिलेक्शन के टाइम आएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका नंबर कम आ रहे हैं
ओबीसी एसटी वाले, क्योंकि 82 में पास कर दिया जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट में आपको पास कर दिया जाता है और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर नंबर कम है तो फिर से आपको दिसंबर में वैकेंसी आने वाली है, दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होने वाली है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उस टाइम आप अपने आप को तैयार कीजिएगा, 90 नंबर कम से कम लाने की कोशिश कीजिएगा। अदर स्टेट वाले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतनी वैकेंसी और किसी स्टेट में देखने को नहीं मिलती। अगर कोई कमेंट है आप कमेंट पूछ सकते हैं, कई लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। सर इंद्रियाना, सर मैं यूपी से हूँ, 53 हो जाएगा। सर फीमेल है आपके कैंडिडेट में, यूपी से आपका 54 53 मैंने कट ऑफ डाला था। अदर स्टेट में आपका यूआर में फाइट होगा तो आपका हो जाएगा, चांसेस है, बनती है, आपका चांसेस बनता है। आपको कोई डाउट होता है, क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद या व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर के ज्वाइन करिएगा। A to Z लाइव कोडिंग इंडिया के नाम से आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, और मेरे फोटो के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था, एक डाउट क्लैरिफिकेशन था। कई लोगों को ये क्वेश्चन आ रही थी बार बार मेरे पास कि सर अदर स्टेट में की फीमेल के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए। तो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे विज्ञप्ति, आप ऑलरेडी आप लास्ट विज्ञप्ति को भी देख सकते हैं या इस विज्ञप्ति को भी देख सकते हैं। आने वाली जो विज्ञप्ति आएगी कुछ ही दिनों में आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। और कई लोग पूछ रहे सर रिजल्ट कब प्रकाशित होगा। रिजल्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली है नेक्स्ट मंथ, आपको 15 अक्टूबर तक आपको मिलने को देखने संभावना है। और 9 से 10th 11 से 12th तक वाले को सबसे पहले रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट और OMR सीट आपको जल्दी प्रकाशित होगा। OMR सीट आपको रिजर्व कर सकते हैं। और जिन लोग ऑलरेडी बिहार टीचर्स में जो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, कल लास्ट डेट जो होगा उसका, और उसके लिए 500 रुपये पर क्वेश्चन आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। सर दीपांश यादव जी कर रहे हैं, सर SST में 64, मैंने ऑलरेडी आपको रिप्लाई कर दिया। अगर आप यहाँ पर होंगे तो आपको रिस्पांस मिल चुका होगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार ना पूछें, मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया, आप एक बार जाकर के देख सकते हैं। मैंने किसी को भी लिंक नहीं शेयर किया है, व्हाट्सअप ग्रुप में टेलीग्राम में आप सेंड कर दीजिएगा। अगर जो मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे उनको और फायदा होगा। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, साथ ही और भी चीज़ों को डिस्कस करें। कई लोग इसमें कन्फ्यूजन होगा। अब एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जो ग्रेजुएशन अपेयरिंग वाले होंगे यहाँ पर अभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम आपको टाइम अगर ज़्यादा स्पेंड होता है, ज़्यादा लगता है, और आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेशन सब कुछ आ चुका है, तो आपको कोई इशूज नहीं होगा और आपको मौका मिलेगा। ग्रेजुएशन अगर कोलैप्स कर रहा है, कई लोग का है जो मेरे पास कंसर्न आए, सर मैंने DLED किया है, BTC वाले भी एप्लीकेबल होंगे इसमें, BTC वाले भी आप एप्लीकेबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्रेजुएशन अगर कई मेरे पास क्वेश्चन अभी देखिए टेलीग्राम में पूछ रहे हैं, तो मैं इसको भी कवर करते जा रहा हूँ। आदित्य ने क्वेश्चन कर रहे हैं, सर ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है 2016 से 19 वाले सेशंस में, और DLED मैंने उसी से किया है, इग्नू से ही किया है, NIS से किए हैं इन्होंने 17 से 19 वाले में। तो सेशन सीटेट पेपर 2 आपका इनका पास है, जनवरी 2021 के लिए क्वालिफाई है। क्या 6 to 8 के लिए वैलिड होगा? वैलिड होना चाहिए सर, मेरे अनुसार 100 वैलिड होना चाहिए। थोड़ा हालांकि एक साल आपका 1-2 साल आपका कोलैप्स हो रहा है। ये जब विज्ञप्ति आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो आपको क्लैरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से अगर आप, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन है, इसलिए मैं इनको कर रहा हूँ, आपका हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होते हैं तो फिर आपको थोड़ा इशूज आती है, उसमें आपको कोई भी आपको एग्री नहीं करेगा, कोई भी आपको यहाँ पर मौका नहीं देगा। यहाँ पर आपको थोड़ा मौका मिल रहा है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है व्हाट्सअप करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। कई लोग और भी मेरे पास क्वेश्चन है, मैं आपको पिकअप कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास टेलीग्राम में आया है, सर 12th के बाद भी DLED है, देन ग्रेजुएशन है, सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो वैलिड होगा। वैलिड होना चाहिए, नो डाउट, कोई इशू नहीं। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद अदर स्टेट में यूपी और कहीं भी देखेंगे तो अदर स्टेट में ग्रेजुएशन के बाद उसके बाद BEd या DLED करते हैं, लेकिन बिहार में अलाउ किया जाता है। आप BTC वाले भी इस पर एलिजिबल होंगे, नो डाउट, BTC वाले भी एलिजिबल होंगे। आप BTC अलाउ आपने 12th के बाद किया और साथ ही साथ उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया तो भी एलिजिबल आप माने जाएंगे। विज्ञप्ति आई है, उसमें कन्फर्मेशन मिलेगा, आप मान के चलिएगा आप एलिजिबल हैं और साथ में तैयारी